गुजरनवाला के उस पुराने हवेली स्टाइल के घर में मेहंदी की तैयारियां जोरों पर थी। आंगन में रंग बिरंगी लाइट्स झूल रही थी और हवा में मेहंदी और हल्दी की खुशबू घुल रही थी। नीदा ने अपनी बेटी महनूर के हाथ पकड़े हुए थे और मेहंदी वाली औरत को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। महनूर हंस रही थी, लेकिन नीदा का दिल बहुत भरी हुआ था। उसने एक नज़र जिब्रान की तरफ डाली, जो बैठकर पुराने एल्बम देख रहा था, और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो नीदा को पहचानी सी लग रही थी। अगर आपको ये कहानी दिल को छू जाए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। बहुत प्यार से शुक्रिया। ये सब आप लोगों के लिए ही लिखा है। नीदा 29 साल की थी और जिब्रान 44 साल का। साल पहले जिब्रान की पहली बीवी गुजार चुकी थी और तब से नीदा उसके साथ थी। यह रिश्ता मोहब्बत से ज़्यादा समझौता था, लेकिन दोनों ने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा लिया था। महनूर जिब्रान की बेटी थी पहली शादी से, लेकिन नीदा ने उसको अपनी बेटी की तरह पलपोसा था। आज महनूर की शादी थी और घर में खुशी का माहौल था, लेकिन नीदा को लग रहा था कि कुछ गलत है। जिब्रान आजकल से ही थोड़ा अलग सा बिहेव कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक औरत दाखिल हुई। राबिया। वो जिब्रान की पुरानी मोहब्बत थी जो सालों पहले उसके ज़िंदगी से गुजर चुकी थी। रबिया अब भी सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर वक्त के निशान थे। उसने नीदा को सलाम किया और महनूर को गले लगा लिया। नीदा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल धड़क रहा था। रबिया को यहाँ बुलाया किसने था? क्या जिब्रान ने? नीदा ने सोचा कि शायद फैमिली ने इनवाइट किया होगा, क्योंकि पुराने रिश्ते थे। मेहंदी की महफिल शुरू हुई। लड़कियां गाने गा रही थी और हाथों पर डिज़ाइंस बन रहे थे। नीदा सब कुछ संभाल रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार जिब्रान और रबिया पर थी। दोनों बात कर रहे थे। जिब्रान का चेहरा पहली बार इतना खुला हुआ था सालों में। नीदा को याद आ गया कि जिब्रान उसके साथ कभी इतना खुल के नहीं बात करता था। उनका रिश्ता ड्यूटी और जिम्मेदारी पर टिका था। जिब्रान ने कभी नीदा से कहा था कि वो उसको रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वो पुरानी मोहब्बत को कभी भूल नहीं पाया। नीदा ने उस समझौता को कबूल कर लिया था, क्योंकि उसको भी अकेलापन से डर लगता था। रात को जब सब सो रहे थे, नीदा ने जिब्रान से पूछा कि क्या बात है। जिब्रान ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा कि राबिया पुरानी दोस्त है बस। लेकिन नीदा को पता था कि ये बस नहीं है। उसने देखा था कि जिब्रान राबिया से बात करते वक्त उसकी आंखों में वो पुरानी चमक थी। नीदा ने अपने दिल को संभाला और सोचा कि शादी के दिन तक सब ठीक हो जाएगा। महनूर की खुशी उसके लिए सबसे बड़ी थी। उसने खुद को याद दिलाया कि वो जिब्रान की बीवी है अब और उनका रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, चाहे कितना भी समझौता हो। अगला दिन मेहंदी की पूरी तैयारी थी। घर में रिलेटिव्स आने लगे। रबिया भी मदद कर रही थी। वो किचन में नीदा के साथ खड़ी थी और बातें कर रही थी। रबिया ने बताया कि उसने जिब्रान को पहले बहुत प्यार किया था, लेकिन वक्त ने उनको अलग कर दिया था। नीदा ने सुनते हुए सिर्फ हाँ कहा, लेकिन उसके दिल में डांट था। उसने सोचा कि राबिया अब भी जिब्रान को प्यार करती है क्या, लेकिन रबिया की बातों से लगता था कि वो सिर्फ पुरानी यादें शेयर कर रही थी। नीदा ने अपने हाथों को मेहंदी से सजाया और महनूर के पास चली गई। शाम को मेहंदी की रस्म शुरू हुई। महनूर के हाथों पर लाल मेहंदी लगी और सबने तालियां बजाई। जिब्रान ने बेटी को गले लगाया और उसकी आंखों में आंसू थे। नीदा ने देखा कि राबिया भी वहाँ खड़ी थी और जिब्रान को देख रही थी। उस वक्त नीदा को एहसास हुआ कि जिब्रान का दिल उस औरत के लिए नहीं, बल्कि उस जिंदगी के लिए तड़प रहा है जो कभी उनके बीच बन ही नहीं सकी। वो पुराने वादे जो जिब्रान ने रबिया से किए थे, वो अब भी उसके दिल में थे, लेकिन वो वादे मोहब्बत के नहीं बल्कि एक सपने के थे। एक ऐसी जिंदगी जहाँ कोई दुख ना हो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। नीदा ने समझ लिया कि सालों से वो जिब्रान के साथ जो ज़िंदगी जी रही थी, वो उस सपने की कमी को पूरा नहीं कर सकी थी। नीदा ने अपने दिल में सोचा कि ये प्रेशर कुकर की तरह है। महनूर की शादी उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब ये पुरानी मोहब्बत वापस आने से सब कुछ और मुश्किल हो गया था। लेकिन वो मैच्योर थी। उसने कोई सीन नहीं किया, कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं किया। उसने सिर्फ अंदर ही अंदर अपने इमोशंस को संभाला। रात को जब जिब्रान सो गया था, नीदा ने उसके चेहरे को देखा और सोचा कि यह आदमी अभी भी अधूरा है। उसने उसको कभी पूरा नहीं किया था और शायद कभी कर भी नहीं पाएगी। अगले दिन शादी की तैयारियां तेज़ हो गई। नीदा ने अपनी बेटी को सजाया और खुद भी रेडी हुई। सब लोग खुश थे, लेकिन नीदा का दिल भरी हुआ था। उसने रबिया को देखा जो महनूर के पास बैठकर बातें कर रही थी। जिब्रान भी वहाँ था। दोनों के बीच वो पुरानी कंफर्ट थी जो नीदा ने कभी महसूस नहीं की थी। नीदा ने एक कदम पीछे हट लिया और सोचा कि शायद ये ही सही है।
उसने अपने आप को याद दिलाया कि उसने जिब्रान के साथ एक समझौता किया था और अब उस समझौता को निभाना ही उसकी जिम्मेदारी थी। मेहंदी की महफिल में गाने चल रहे थे, लड़कियां नाच रही थीं। नीदा ने महानूर को देखा और उसकी खुशी देखकर मुस्कुराए, लेकिन उसके दिल में एक साइलेंट डार्ड था। उसने जिब्रान से कहा कि वो रबिया के साथ बात करे क्योंकि पुराने दोस्त हैं। जिब्रान ने हैरानी से देखा, लेकिन नीदा ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है। नीदा ने अंदार ही अंदार करार कर लिया कि वो जिब्रान को उसकी अधूरी रूह के साथ छोड़ देगी। उसने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। रबिया और जिब्रान बात करते हुए गार्डन में चले गए। नीदा ने विंडो से देखा, लेकिन कोई गुस्सा नहीं आया। उसने सिर्फ सोचा कि जिब्रान को वो जिंदगी चाहिए जो रबिया के साथ बांध सकती थी, वो पुराने वादे जो कभी पूरे नहीं हुए, इमोशनल डेट जो जिब्रान ने कभी अदा नहीं किया। नीदा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सैक्रिफाइस किए थे, लेकिन ये वाला सैक्रिफाइस अंदर से था। वो मैच्योर थी और उसने समझ लिया कि प्यार कभी कभी छोड़ने में भी होता है। शादी के दिन करीब आ रहा था। नीदा ने घर के सब काम संभाले। उसने रिलेटिव्स को खाना दिया और सब कुछ मैनेज किया। लोगों ने कहा कि नीदा कितनी अच्छी बीवी है, लेकिन नीदा को पता था कि उसकी खुशी सिर्फ महनूर की शादी में थी। जिब्रान के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो रबिया की वजह से थी। नीदा ने कभी उस मुस्कुराहट को अपने लिए नहीं देखा था। एक रात नीदा ने अकेली बैठकर पुरानी फ़ोटोज़ देखी। जिब्रान और उसकी पहली बीवी की फ़ोटोज़ थी। फिर राबिया की फ़ोटोज़ भी थी जो जिब्रान ने छुपाई हुई रखी थी। नीदा ने उन फ़ोटोज़ को देखा और सोचा कि ये सब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं था। उसने फ़ोटोज़ को वापस रख दिया और अपने दिल को मजबूत किया। उसने डिसाइड किया कि शादी के बाद भी वो जिब्रान को स्पेस देगी। वो उसके लिए वही बीवी रहेगी जो जिम्मेदारी निभाती है, लेकिन उसके दिल को कभी फोर्स नहीं करेगी। मेहंदी की लास्ट नाइट थी। सब लोग थक कर सो गए थे। नीदा ने जिब्रान के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा। जिब्रान ने आंखें खोली और नीदा से कहा कि तुम बहुत टायर्ड लग रही हो। नीदा ने मुस्कुराते हुए कहा कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से उसने एक कदम पीछे हट लिया था। उसने जिब्रान को उसकी अधूरी रूह के साथ देखना सीख लिया था। वो समझ गई थी कि उसका दिल रबिया के लिए नहीं बल्कि उस सपने के लिए तड़प रहा है जो कभी हकीकत नहीं बना। अगले दिन शादी हुई। महनूर की दुल्हन बांधकर निकालते वक्त नीदा ने अपनी बेटी को गाले लगाया और आंसू पोंछे। जिब्रान ने भी बेटी को विदाई दी। रबिया भी वहाँ थी और उसने नीदा को थैंक्स कहा। नीदा ने सिर्फ हान कहा। उसने कोई बड़ी बात नहीं की। शादी के बाद जब सब घर लौट आए तो नीदा ने अपनी रूटीन शुरू कर दी। जिब्रान थोड़ा खुश लग रहा था, लेकिन नीदा ने उसको कुछ नहीं पूछा। सालों से नीदा ने जिब्रान के साथ जो ज़िंदगी जी थी वो कॉम्प्रोमाइज़ थी, लेकिन अब वो उस कॉम्प्रोमाइज़ को एक मैच्योर सैक्रिफाइस में बदल रही थी। उसने जिब्रान को उसकी पुरानी यादों के साथ जीने दिया। वो उसके लिए वही थी जो पहले थी, लेकिन अंदर से उसने अपने दिल को आज़ाद कर लिया था। महनूर की शादी के बाद घर शांत हो गया था। नीदा रोज़ सुबह उठकर चाय बनाती और जिब्रान को देती। जिब्रान कभी रबिया से बात करता था फ़ोन पर, लेकिन नीदा ने कभी रोका नहीं। एक दिन जिब्रान ने नीदा से कहा कि तुम बहुत चेंज हो गई हो। नीदा ने मुस्कुराते हुए कहा कि ज़िंदगी आगे बढ़ती है। उसने अपने दिल का दर्द छुपा लिया था। वो समझ गई थी कि इमोशनल डेट को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। जिब्रान का दिल उस ज़िंदगी के लिए भर आता था जो राबिया के साथ पॉसिबल थी, लेकिन अब नहीं थी। नीदा ने उसको वो फ्रीडम दी थी जो उसको चाहिए थी। महीने गुजार गए। नीदा और जिब्रान की ज़िंदगी नॉर्मल चल रही थी। महनूर अपने ससुराल में खुश थी। नीदा ने अपने आप को बिजी रखा घर के कामों में। कभी कभी वो अकेली बैठकर सोचती थी कि उसने कितना सैक्रिफाइस किया है, लेकिन यह सैक्रिफाइस चुपचाप था। कोई ड्रामा नहीं, कोई रोना नहीं, सिर्फ एक मैच्योर औरत का फैसला जो अपने आदमी को उसकी अधूरी रूह के साथ एक्सेप्ट कर चुकी थी। जिब्रान कभी पुराने दिनों की बात करता था, लेकिन नीदा सिर्फ सुनती रहती। उसने कभी पूछा नहीं कि रबिया से क्या बात हुई। उसने सिर्फ देखा कि जिब्रान का दिल थोड़ा हल्का हो गया था। नीदा ने सोचा कि शायद ये ही उसकी मोहब्बत का असली रूप था, छोड़ना और एक्सेप्ट करना। गुजरनवाला की हवा अब भी मेहंदी की खुशबू से भरी हुई लगती थी नीदा के दिल में। उसने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर लिया था। जिब्रान उसका साथी था और रहेगा, लेकिन नीदा ने उसको उसके सपनों के साथ जीने दिया था। यह था उसका सिलेंट सैक्रिफाइस। एक कदम पीछे हटकर देखना और खुश रहना। निदा रोज़ रात को जिब्रान के साथ बैठकर बातें करती थी। छोटी छोटी बातें घर के काम की। कभी कभी महनूर फ़ोन पर बात करती थी। सब ठीक था, लेकिन नीदा के अंदर वो एहसास था कि उसने एक बड़ा कदम उठाया था।
उसने जिब्रान को उस जिंदगी की तरफ जाने दिया था जो कभी नहीं बनी। वो पुरानी मोहब्बत वापस आई थी, लेकिन निदा ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ अपने दिल को मजबूत किया था। एक सुबह निदा ने गार्डन में बैठकर कॉफ़ी पी और सोचा कि ज़िंदगी कितनी अजीब है। पुराने वादे, पुरानी मोहब्बतें सब वापस आ जाते हैं, लेकिन इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। उसने जिब्रान को देखा जो अंदर से आया और उसके पास बैठ गया। दोनों ने चुपचाप कॉफ़ी पी। कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ वो समझ थी जो निदा ने अपने अंदर पाल ली थी। साल गुजार गए और निदा अब 40 की हो चुकी थी। जिब्रान अब भी उसके साथ था। रबिया कभी कभी मिलने आती थी, लेकिन निदा ने हमेशा खुश आमदीद कहा। उसने कभी कोई सवाल नहीं किया। उसने सिर्फ देखा कि जिब्रान को वो पीस मिल रही थी जो उसको चाहिए थी। निदा का सैक्रिफाइस चुप था, लेकिन बहुत गहरा था। वो एक मैच्योर औरत बन चुकी थी जो ज़िंदगी के प्रेशर्स को समझ चुकी थी। मेहंदी की वो रात निदा को हमेशा याद रही। उस रात उसने सब कुछ समझ लिया था। उस रात उसने डिसाइड कर लिया था कि वो पीछे हट जाएगी। उस रात उसने अपने आदमी को उसकी अधूरी रूह के साथ छोड़ दिया था, और आज भी वो उसी तरह जी रही थी, खुश और समझौता किए हुए, लेकिन अंदर से आज़ाद। ये थी निदा की कहानी। एक औरत जो प्यार में सैक्रिफाइस करती है चुपचाप। एक औरत जो समझती है कि कभी कभी मोहब्बत छोड़ने में भी होती है। गुजरनवाला के उस घर में अब भी मेहंदी की खुशबू फैली रहती है, लेकिन निदा का दिल अब हल्का था। उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था। उसने जिब्रान को उसकी पुरानी ज़िंदगी के सपने दे दिए थे और खुद एक नई ज़िंदगी जी रही थी जहां उसका दिल उसके अपने कंट्रोल में था। निदा ने कभी किसी से नहीं कहा कि उसने क्या फील किया था। वो सिर्फ मुस्कुराती रहती और घर संभलती रहती। महनूर जब आती थी तो निदा उसको गाले लगाती और पूछती कि सब ठीक है। जिब्रान अब ज़्यादा खुश रहता था। रबिया से उसकी बातें अब दोस्ताना थी। निदा ने यह सब देखा और एक्सेप्ट किया। उसने अपने दिल को समझा लिया था कि इमोशनल डेट कभी पूरा नहीं होता, वो सिर्फ जिया जाता है। एक दिन जिब्रान ने निदा से कहा कि तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। निदा ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन अंदर से उसने सोचा कि यह फ़र्ज़ नहीं, सैक्रिफाइस है। एक मैच्योर सैक्रिफाइस जो उसने अपने आप पर लिया था। उसने जिब्रान को उस ज़िंदगी के लिए छोड़ दिया था जो उसके दिल में थी। वो अधूरी रूह अब थोड़ी पूरी सी लगती थी जिब्रान की। निदा की ज़िंदगी अब शांत थी। वो रोज़ सुबह उठकर अपने काम करती। कभी कभी वो पुरानी मेहंदी की फ़ोटोज़ देखती और मुस्कुराती। उस रात की याद उसको हमेशा याद दिलाती थी कि उसने कितना बड़ा कदम उठाया था। उसने पीछे हटकर देखना सीख लिया था, और ये देखना उसको सुकून देता था। गुजरनवाला की गालियों में अब भी शादियों की तैयारियां होती थी, लेकिन निदा के घर में सब कुछ नॉर्मल था। जिब्रान और निदा साथ रहते थे। महनूर खुश थी। रबिया पुरानी याद बन चुकी थी। निदा ने सब कुछ ठीक कर लिया था अपने अंदर। उसने अपनी मोहब्बत को एक नए रूप में जीना सीख लिया था, चुपचाप सैक्रिफाइस करके। ये कहानी ख़त्म होती है निदा के उस साइलेंट कदम पे। वो कदम जो किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके दिल ने महसूस किया। वो कदम जो उसको एक मजबूत औरत बनाता था। एक औरत जो समझती थी कि ज़िंदगी में कभी कभी पीछे हटना ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है। जिब्रान अब उसके साथ था, लेकिन उसकी रूह अब आज़ाद थी। निदा ने उसको उस आज़ादी दी थी, और ख़ुद को भी।